But now it's our turn to do the ripping. पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की चर्चा है। बता दें कि ट्रंप ने भारत समेत 75 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर के शेयर मार्केट में मानो हड़कंप मच गया था। हालांकि अब ट्रंप ने बीते बुधवार को 75 से ज्यादा देशों पर जैसे को तैसा यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिया है। ट्रंप का ये फैसला अब लागू भी हो गया है। वैसे जिन देशों को अमेरिकी टैरिफ से राहत मिली है वहां उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ तो नहीं लगा है, लेकिन 10% शुल्क जरूर जारी रहेगा। वहीं ट्रंप के इस फैसले पर आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, इंडिया के लिए मतलब आई थिंक ग्लोबली मार्केट्स के लिए रिलीफ है, इंडियन मार्केट्स को भी उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ज्यादा चेंज नहीं हुई है। आपके पास ये 90 डेज हैं जिसमें अब आप अपना नेगोशिएट जो ऑलरेडी कर रहे थे, आप उसमें आपके पास एक डेडलाइन है जिसमें आप ये खत्म करना चाहते हैं। एंड बड़ी सारी इंडस्ट्रीज में जो जहाँ पे आपकी साउथ ईस्ट एशिया में ये मतलब वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इनसे जो कंपटीशन था वो अभी वापस इक्वल हो गया है, बिकॉज अब सब पे 10% का वो है जो टैरिफ है। तो इसलिए देखने वाली बात ये है कि अभी अब कौन कितनी अच्छी डील कर पाता है अमेरिकन के साथ अगले 3 महीने के अंदर। तो जैसे कि अभी खबर आई है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं। हाँ जी। और उनकी ट्रेड टीम पहले आ चुकी है, एक बार पहले राउंड में डिस्कशन करके जा चुकी है। हाँ ये जी। इंडिया के लिए कितना वो मानते हैं आपकी डील? नहीं, ये डेफिनेटली पॉजिटिव, नहीं बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये, बिकॉज आपको ये समझ आता है कि इंडिया अमेरिका के लिस्ट ऑफ एलाइज या पार्टनर्स में काफी ऊपर है जहां पे ये बात चल रही है। तो खाली यही नहीं कि हमारी ट्रेड टीम वहां पे जा रही है, लेकिन उनके लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। उससे समझ आता है कि इम्पोर्टेंस उनके लिए भी है। बिकॉज आप ये देखें कि जो भी सामान कल को मतलब जो वो अपना चाइना से सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, वो उनको भी उस चीज के बारे में देखना है कि वो कौन सी चीजों में इंडिया को कितना लीवे देंगे। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव अगर उनका टीम भी यहाँ पे आता है, बिकॉज आप वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं जहां पे आपको लगता है कि कुछ निकलेगा। नहीं तो उनके पास तो इस टाइम पे तो पूरी दुनिया उनसे बात करना चाहती है। देखिए, बहुत बड़ा रिलीफ है, बिकॉज जो ऑर्डर्स थे वो ऑन होल्ड हो गए थे। जो ऑर्डर्स पहले प्लेस किए गए थे उसमें प्राइसिंग का इशू था, तो एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बन गई थी। और कुछ कंपनियां जो एक्सक्लूसिवली यूएस मार्केट को देखती हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था, बिकॉज वो प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं कर रही थी। तो ये जो 90 डेज का टाइम दिया गया है बहुत अच्छा है, और इससे जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। हमें 90 डेज का टाइम पीरियड मिल गया है। जो हम पहले से बीटीए यूएस से निगोशिएट कर रहे थे उसको हम 90 दिन के अंदर निगोशिएट करेंगे, और शायद यूएस भी अपने इंटरेस्ट में जो कंट्रीज से निगोशिएट कर रहे हैं उनको शायद 90 डेज टाइम फ्रेम में फाइनलाइज करे। तो एक बहुत बड़ी राहत है। राहत का हम जरूर देखेंगे कि ना खाली एक्सपोर्ट पे, इवन मार्केट्स के ऊपर असर पड़ेगा और जो करेंसीज के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और भारत जैसे कंट्री को इसमें एडवांटेज रहेगा, क्योंकि 90 डेज टाइम पीरियड में जो कंट्री अभी फ्री ट्रेड नेगोशिएशन या ऐसा नेगोशिएशन शुरू करना चाहते हैं उनको टाइम लग सकता है। इंडिया ऑलरेडी इस बात पे बढ़ रहा, हम पहले कंट्री थे जिसने बीटीए की बात की थी, तो हमें वो अर्ली मूवर एडवांटेज भी रहेगा, और शायद हम पहले ऐसे कंट्रीज होंगी जो कि 90 दिन के अंदर कुछ कर लेंगे, और अगर वो हो जाता है तो भारत को एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन बनी रहेगी। सर, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं इंडिया, और यूएस ने सबसे पहले इंडिया पहला कंट्री था जहां पर अपनी ट्रेड टीम भेजी थी बातचीत करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि 90 दिनों का जो पॉज है वो इंडिया और यूएस दोनों मिलकर फायदा उठा सकते हैं, और हमारी जो ये था कि ईयर एंड तक हम जो बायलैटरल ट्रेड डील करेंगे वो पहले हो सकती है? देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया और यूएस का बड़ा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन का खाली ट्रेड में है या डिफेंस में, एविएशन में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, फॉसिल फ्यूल में, सब जगह हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। तो हम मल्टी फेसेटेड लेवल पे यूएस के साथ इंगेज हैं। ट्रेड भी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने जैसे कहा कि हमारी लीडरशिप इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तुरंत यूएस पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मिशन 500 की बात की, बायलैटरल ट्रेड की बात की, और उसी का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा।
देखिए, जो अब कल से चीज उभर के आई है उसमें ये क्लियर हो रहा है कि यूएस प्राइमरली चाइना को टारगेट कर रहा है और बाकी कंट्री के साथ वो एक डील कर सकता है। तो इस सिचुएशन में जो भी कंट्री यूएस से डील करने चाहेंगे, यूएस भी उनको अपनी ओर से एक्सपीडाइट करेगा। बिकॉज अगर यूएस कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े तो यूएस को कुछ ऐसे सोर्सेज देखने पड़ेंगे कि ये एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना इमर्ज होके आए, और इंडिया उसमें सबसे आगे है। तो हमारे लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि हम चाइना का एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी, रिसोर्सेस है, हमारे पास कॉम्पिटेंस है। दूसरी, हम बीटीओ ऑलरेडी इंगेज है। तीसरी, हमारा जो यूएस के साथ है वो बहुत स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। हम डिफरेंट सेक्टर में यूएस के साथ इंगेज हैं। तो ये सब इंडिया को बहुत एक एडवांटेजियस पोजीशन में रखता है। हालांकि चीन के खिलाफ अमेरिका की शक्ति बरकरार है। चीन पर और ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है। बता दें कि अब चीन पर अमेरिका ने 125% टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा है कि दूसरे देशों को मिली राहत का असर जरूर रहेगा। हालांकि चीन के साथ अमेरिका की बढ़ती तकरार का नुकसान भी होगा। दरअसल चीन पर 125% टैरिफ लगाने का अर्थ है कि चीन में बना $100 का सामान अब अमेरिकी बाजारों में $225 का हो जाएगा। दाम बढ़ने की वजह से अमेरिका में चीनी सामानों की बिक्री में गिरावट आएगी। चीन पर टैरिफ बढ़ाने के बाद ट्रंप ने कहा कि चीन ने जिस तरह से विश्व बाजारों का सम्मान नहीं किया है, उसे देखते हुए मैं अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जा रहे टैरिफ को तत्काल प्रभाव से 125% कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही चीन समझेगा कि अमेरिका और अन्य देशों का शोषण अब न तो स्वीकार्य है और न ही टिकाऊ। चीन और अमेरिका के बीच ये टैरिफ वार को लेकर विशेषज्ञों का क्या मानना है, सुनिए। मुझे लगता है नेट इसमें चाइना पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि एक बात होती थी कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, कोई बड़ी फैसिलिटी खोलनी है आपने, तो उनका एक गो टू मार्केट होता था कि आप चाइना में जाके एक फैसिलिटी खोल लीजिए। अब जो यूएस ने किया है, इसके बाद उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि उनका मेन जो कंपेटिटर वो चाइना ही है। तो कोई भी यूएस कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सबसे ज्यादा यूएस में ही है, वो इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और ये आपकी जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, जो वो ये जो प्रॉपर आपका जो वैल्यू चेन कहते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन के कहाँ पे क्या चीज बनती है, ये सब कुछ बढ़ जाएगी अलग अलग कंट्रीज में। तो चाइना का वो एक जो हेजेमनी जो था उनका कि हर चीज चाइना में ही बन रही है, वो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता वैसा होगा। तो और ये बात उनको भी समझ आती है कि ये मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा। कोई भी बड़ा फर्म ये रिस्क नहीं लेगा कि मेरा सारा प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा हो, क्योंकि कोई भी दिक्कत होता है, जियोपॉलिटिकली कोई भी इशू होता है, तो मेरे सारा काम रुक जाता है। वो एप्पल वाला आईफोन फैक्ट्री वाला जो एग्जाम्पल कई जगह पे आया था, तो अभी अगर आप देखें, मैं तो यही सोच रहा था कि अगर आप चाइना से कोई फोन इंपोर्ट करते हैं यूएस में, तो उसकी वैल्यू इस टाइम पे जो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे उससे ज्यादा होगी। तो आप चाइना से क्यों इंपोर्ट करेंगे? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा कि कैसे ये प्ले आउट करती है। सेट के देखिए अगले 90 दिन में क्या होता है। ट्रंप के इस कदम के बाद पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है कि ट्रंप आने वाले दिनों में क्या रुख अपनाते हैं।